नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद पर विद्यमान हैं, उन्होंने कहा था कभी लोकल फॉर वोकल, लेकिन जिस तरह से लोकल की बात करते हुए इन्होंने पूरे देश में अमेरिकी, चाइनीज़ या अन्य सामानों का आयात बढ़ा दिया है, वह कहीं से नहीं दिखता। लोकल फॉर वोकल की बात यहाँ जो दिखता है वो यही दिखता है कि भारत की तमाम चीज़ें, तमाम संपदाएँ, तमाम चीज़, चाहे जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो या जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ विदेशियों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है या उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। ये वास्तविक सच्चाई है। इसी सिलसिले में एक मसला सामने आया है, वो है तारी का। तारी के जो स्थानीय वनोपज है, स्थानीय कृषि उत्पाद है वो, और उस उत्पाद पर शुरू में कहा गया था कि नीरा बना करके बेचा जाएगा। नीतीश कुमार का यह बयान था। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने भाजपा के साथ मिल करके तारी को प्रतिबंधित कर दिया है, वह कहीं न कहीं दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के जो विजन था लोकल फॉर वोकल, वो बकवास था, उसका कोई वजूद नहीं है। और तमाम कार्रवाई मोदी सरकार की या नीतीश सरकार की जन विरोधी है। मैं आपको याद दिला दूं, इसी सवाल को लेकर, ऐसे ही वनोपज के सवाल को लेकर, जब कैमूर के एक कवि ने एक पुस्तक लिखा महुआ के ऊपर, महुआ के फ़ायदे, महुआ का औषधीय गुण करते हुए, तो इसी नीतीश कुमार की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। विनोद कुमार शंकर ये कवि थे और आज यह बेऊर जेल में बंद है। अपराध यही है, उन्होंने महुआ पर एक किताब लिखा था और बताया था कि महुआ किस तरह से यहाँ के लोगों के स्थानीय वनोपज है और उसका कितने फ़ायदे होते हैं। ये इस सरकार की असलियत है। बहरहाल ये अच्छी शुरुआत है कि बिहार में जो तारी व्यवसाय से जुड़े हुए पासी समुदाय के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया गया है वो आप सुन लीजिए। आज के इस प्रेस वार्ता में आए आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया गया है। हम सभी ने 27 अप्रैल 2025 को स्थानीय श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ताड़ी व्यवसाय महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके मुख्य अतिथि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा होंगे। हम सभी अवगत हैं कि वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और शराब सरकार बनी तो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इसी मद्देनजर ताड़ी व्यवसायियों को द्वारा ताड़ी व्यवसायी महाजुटान का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों की आने की संभावना है। जैसा कि आपने सुना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारी व्यवसायियों का महाजुटान आज है। आज 27 तारीख को ये महाजुटान है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान के पास, पटना में। और ये महाजुटान इस बात का संकेत दिखाता है कि व्यवसायी जो वहाँ पर हैं तारी व्यवसाय से जुड़े हुए, यह आंदोलन के लिए तैयार हैं। राजद कार्यालय में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसके समर्थन में जिस तरह से आरजेडी की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया है तारी व्यवसायियों का महाजुटान 11 बजे दिन में आज है, वह उसमें कई सारी मांगे हैं। और सबसे प्रमुख बात है इसमें उप पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उपस्थिति है वहाँ पर, और उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता है, और भूदेव चौधरी और प्रेमा चौधरी यहाँ मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेमा चौधरी ने ही किया था, जो कि आपने सुना अभी। इन्होंने जिन सवालों को टच किया है उन सवाल में से मैं पढ़ दे रहा हूँ। लगभग 7 पॉइंट का सवाल है इसमें। तारी को शराब कानून से अलग कर तारी पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए, इनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है
शराब नीति के कारण जिन तारी व्यवसायियों पर मुकदमा किया गया है, उन सभी मुकदमों को अविलंब वापस लिया जाए। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तारी व्यवसायियों को भी जेल में डाला गया है। हज़ारों हज़ार की संख्या में तारी व्यवसाय से जुड़े हुए पारसी समुदाय के लोग, जो समाज के सबसे निम्नतम तबकों में आते हैं, जातीय सीढ़ीगत ढांचा को अगर हम गौर करें तो ये सबसे निचले स्तर के समुदाय में आते हैं, जिनकी की व्यवसाय है तारी का। तीसरा मांग इनका है, तार खजूर पर गिरने पर, मृत अथवा अंग भंग होने पर आपदा के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। बहुत सटीक मांग है ये। अक्सर हाँ, तारी निकालने के क्रम में जो पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जो काफ़ी होता है, वहाँ से गिर जाते हैं असावधानी के कारण कई बार, और इनकी मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड इनका है। तारी अथवा नीरा उत्पादकों का 10 लाख रुपए का बीमा किया जाए। बहुत उचित मांग है ये। अगला है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को पूर्व की भांति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाए। अगला है, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के तहत SC/ST का 17% फ्रीज रखे गए पदों पर SC/ST कर्मियों को उच्चतर पद पर प्रभार दिया जाए, ताकि रिक्त स्थान होने पर उस वर्ग के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में अवसर मिल सके। अगला है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के तर्ज पर SC/ST उप योजना अधिनियम बनाकर लागू किया जाए। ये इनकी 7 मांगें हैं, और 7 मांगों के तहत अखिल भारतीय पारसी समाज बिहार की तरफ से यह महाजुटान आज किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और इन सवालों को जिस तरह से समाज के उन तबकों के विरुद्ध कार्यान्वित किया जा रहा है, नीतीश कुमार ने जिस तरह नीरा योजना का उद्घाटन शुरू किया था और उसको फिर बंद कर दिया, अब प्रतिबंधित कर दिया है, यह चीज़ ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार जो है जनता के खिलाफ है। जनता के साथ इस तरह के की जा रही चीज़ों का कड़ा प्रतिरोध होना चाहिए, और आज इसी का शुरुआत है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मैं एक चीज़ और याद दिला दूं, आज इस महाजुटान में जो स्थिति होगी, इसकी सूचना अद्यतन आपको करूंगा। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।